आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी कोविड के दौरान, बह रही थी ना लाशें। तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुहाग उड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा किया? आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे मोदी जी, आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने, आप धोखा दे रहे थे। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं, मैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाना चाहता हूं। मोदी जी, आप शुरू से यही चाहते थे कि जहां पर हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान बढ़ता रहे, गलतफहमियां बढ़ती रहे, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दिया जाए और नफरत की दीवारों को खड़ा करने के बाद आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होगा तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होगी। बताओ, नौकरी मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। ये टीवी वाले कैमरा उठाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को, इतने हाथ उठे रहे जिनको नौकरी चाहिए। नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है। तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने देश के आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी, क्या आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा? आपने हमारे संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए, देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी माँ के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो ये कहता है कि भाई साहब, आपको मैं इतना दे रहा हूं, मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट किया। आपको पता भी नहीं होगा कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बंद होती है। मोदी जी को 20 कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए दिए, और आप मारते हैं अखलाक को, पीलू खान को। अरे कुछ तो शर्म और हया के मजाने करो। बड़े बड़े कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अखिलेश यादव को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, भैया को भी, इनको भी मिला है, इनको भी बॉन्ड मिला है। अच्छा, किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला और हमारी बहन पल्लवी पटेल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब बिकने तैयार के, हम बिकने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। मैं भारत के गरीबों से पूछना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़, ममता बनर्जी को 1,300 करोड़, बीआरएस को 1,100 करोड़, कांग्रेस को शायद 1600-1700 करोड़,
गरीब वोट दे रहा है ना, तो गरीब वोट डालने की इसकी कीमत क्या है बताओ। भारत के गरीबों, तुम इन पार्टियों को वोट तो दे रहे हो, मगर तुम्हारे वोट के नाम पर ये इतने करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं और तुम्हारे नौजवान औलाद को बेरोजगार बना दे रहे हैं। तुम्हारे खानदान के लिए घर नहीं है, गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बना के रख दिया गया। अरे तुम्हारे वोट की कीमत क्या है बताओ भारत के गरीबों। तुम गरीब ही रहोगे, तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है, क्योंकि तुम जिसको वोट दे रहे हो वो तमाम के तमाम बिक चुके हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर बिक चुके हैं। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पीडीएम का साथ दीजिए, अपनी क़यादत बनाइए और मुसलमान, दलित, पिछड़ा जब मिलेगा, यही लोग कमजोर है, इन्हीं पर जुल्म किया गया, इन्हीं को दबाया गया, इन्हीं को लूटा गया, इन्हीं को मारा गया और आपस में लड़ाया गया, इन्हीं पर गोलियां चलाई गई है। याद रखिए, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा और आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि बताओ अब्बा, बताओ चाचा, आपने हमारे लिए क्या किया। तो चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने अखिलेश के लिए गरीब दिखाई, चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने बीजेपी के हाउस में उस पार्टी का साथ दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, आपने बरसों समाजवादी का साथ दिया। अरे भाई, कब तक आप इन लोगों का साथ देंगे जिन्होंने आपको कमजोर करके रख दिया, जिन्होंने आपके वोट को लेकर आपको बर्बाद कर दिया। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि पीडीएम के जहां जहां पार्लियामेंट उम्मीदवार रहेंगे, आप उनको अपना वोट दीजिए। अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक्र के माहिर हैं। कोई बोलता है तो तलाक नहीं होता, मगर अगर गुनाह नहीं हुआ तो केस कैसे बुक हो रहा है बताओ। फिर मोदी जी बोलते कि जब तलाक नहीं हुआ तो जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहकर वो जेल को जाता है, तो मोदी जी ने कहा कि तू जेल में रहेगा और अपनी बीवी को पैसे देगा। कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने, इनका दिमाग देखिए, वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की, तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बनी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं, जब तुम्हारा पागल गुनाहगार शौहर 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो तुम अपने हाथ में फूल का हार, एक बैंड बाजा और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा दीवाना जेल से। बताइए, आप ये कानून बनाते हैं, आप ये कानून बना दिया आप। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए। आप उठाकर बताइए। हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया बताइए। आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी MP ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर, मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 MP के सामने, हमने कहा जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ते हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल का भी हमने भाषण YouTube पर सुना। जब वो असेंबली में बोलती है तो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से बोलती है और बेबाक तरीके से बोलती है, अपने अल्फाज को चाप कर नहीं बोलती हो। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस पीडीएम का साथ दीजिए,
इंशाअल्लाह ताला हमारा चुनाव 13 मई को है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको भी कामयाब कर दे, अख्तरुल ईमान को किशनगंज से कामयाब कर दे, इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब कर दे, और फिर पीडीएम के पूर्व उम्मीदवारों को अल्लाह आपकी वोट और दुआओं से उत्तर प्रदेश में कामयाब और कामयाब कर दे। तो 13 तारीख के बाद हम भी आएंगे, जहां जहां हमारे उम्मीदवार रहेंगे इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर जाकर जो हमको बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, सही है, हम भड़काऊ भाषण ही देंगे आके इंशाअल्लाह। हम भड़काते हैं देश के खिलाफ नहीं, हम नहीं भड़काते किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ, हम भड़काते हैं उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर उनकी जिंदगियों को हराम कर दिया। और आपका हक है, आपका हक है कि आपको अपना हक मिले, आपको इंसाफ मिले। ये इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने एक पहला कदम उठाया है। आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी तारीफ की जरूरत है, और ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका साथ नहीं मिले। आप तमाम से फिर अपील करता हूं कि आप पीडीएम का साथ दीजिए और मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, हमारी पल्लवी पटेल साहिबा, हमारे प्रेमचंद बिन बापू राम का साथ देकर सामाजिक न्याय को अमली जामेनामा पहनाने का काम हमको और आपको मिलकर करना है।